इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है मार्केट के अंदर, आज के इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि इस टाइप के मार्केट के अंदर क्या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। क्या आपको इस टाइप के मार्केट में बाइंग को अवॉइड करना चाहिए, सेलिंग को क्या हैज करके चलना चाहिए। साथ में क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है उन इन्वेस्टर के लिए जो अच्छे स्टॉक्स को एक की वैल्यू पर बाई करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जितेश, आप देख रहे हैं निफ्टी ट्रेडर। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, समझते हैं इसको इन डिटेल। तो जैसे अभी हम आ चुके हैं निफ्टी ट्रेडर की वेबसाइट के ऊपर, और जैसे आपको दिख रहा है कि अभी मार्केट ऑलरेडी 1% के आसपास मार्केट ने ऑलरेडी डाउन मूवमेंट दे चुका है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर है वो और ज़्यादा एस्केलेट हो रही है। तो उसके कारण जैसा आपको दिख रहा है कि सारी ही इंडिसेस आज करीबन 1% के आसपास का डाउन मूवमेंट ऑलरेडी दे चुकी है। तो अभी हम समझते हैं कि यहाँ से क्या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होने वाली है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं इसके निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो इसके लिए मैंने यहाँ से निफ्टी 50 के एनालिटिक्स के ऊपर आ गया, और यहाँ से हम निफ्टी 50 के शेयर प्राइस चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जब से मार्केट ओपन हुआ उसने एक गैप अप ओपनिंग दी है आज, और उसके बाद निफ्टी कंटिन्यूसली एक रेंज के अंदर चल रहा है आज, जिसने करीबन जो लो लगा है वो 23,933 के आसपास का उसने आज लो लगाया। उसके बाद मार्केट एक अप मूवमेंट आया और मार्केट एक तरह की रेंज में अभी चल रहा है। तो यहाँ आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको, जैसे काफ़ी ऐसे लोग हो जिनको लग रहा हो कि मार्केट यहाँ से सडनली शार्पली गिर जाएगा, तो वो पुट बाय कर कर चल रहे होंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे मार्केट में आपको बाइंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसे इंडिया विक्स होती है या जो वॉलेटिलिटी होती है ऐसे मार्केट में, वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइक कर जाती है, जिससे जो ऑप्शंस की प्राइस है वो भी एक तरह से कॉस्टली हो जाती है। तो ऐसे मार्केट में आपको ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपको आपकी पोजीशन को हेज कर कर चलना चाहिए। साथ में हम ये समझते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट गिरेगा तो उसका सेकंड सपोर्ट कहाँ हो सकता है। तो देखिए, अगर आपको यहाँ निफ्टी 50 के चार्ट में दिख रहा होगा, तो निफ्टी ने जो आज का एक लो लगाया है वो करीबन 23,930 के आसपास का उसने लो लगाया है। और उसके बाद जो निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 23,830 के आसपास का एक सपोर्ट हो सकता है। यानी कि निफ्टी अगर यहाँ से, अगर उसने आज का लो तोड़ता है निफ्टी यहाँ से, तो निफ्टी हो सकता है कि यहाँ से 100 पॉइंट और गिर जाए। और इसके साथ ही आप निफ्टी ट्रेडर की मदद से कैसे इस एनालिसिस को मतलब एक दिन पहले ही इसको समझ सकते हैं। तो उसके लिए आपको निफ्टी 50 का लाइव एनालिटिक्स आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ आपको यहाँ आपके कुछ की लेवल्स दिख रहे हैं। जैसे यहाँ आपको एक टेबल दिख रही है जिसके अंदर आपको डेली हाई लो क्लोज आपको दिख रही है। और इसमें इसको समझने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि अगर आपको यहाँ ज़्यादा लेवल्स या ज़्यादा वैल्यूज़ अगर आपको रेड में दिख रही है, तो उसका मतलब एक सिंपल सा मतलब है कि मार्केट यहाँ से एक सेलिंग जोन में आ चुका है और मार्केट यहाँ से शार्पली गिर सकता है। और यहाँ अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ आपको एक और एक रेंज मिल रही है, जो मिल रही है इंटरडे हाई लो रेंज, जिसमें आपको ये पता चल रहा है कि मार्केट ने आज का कितना उसका लो है। तो मार्केट का जो आज का लो है वो एग्जैक्टली 23,935 के आसपास का लो लगाया। उसके बाद मार्केट ने उस लो को अभी तक सस्टेन करके चल रहा है। मार्केट ने अभी तक उस लो को ब्रेक नहीं किया। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक दिन पहले ही यहाँ पर आपको बता दिया कि मार्केट का जो मोमेंटम रहने वाला है सेल एंड होल्ड रहने वाला है। यानी कि आपको अभी जो सेलिंग है वो कंटिन्यू रहने वाली है। जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो कम्प्लीटली एक तरह से नेगेटिव है। जो एफआई है वो हो सकता है कि आज के दिन मार्केट से अपने पैसे को एक बार के लिए निकालने की कोशिश करेंगे, तो उससे हो सकता है कि मार्केट कल और ज़्यादा गिरने की कोशिश करे। साथ में जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होने वाली है वो भी एक तरह से डाउनवर्ड मोमेंटम होने वाला है। साथ में आप जो 60 लेवल्स होने वाले हैं, जो निफ्टी आपको एक 60 लेवल जो हम आपको बताते हैं डेली शाम को, आप उसको एक बार के लिए फॉलो कर सकते हैं। जो आपको यहाँ दिख रहे हैं एटीआस लेवल्स, जिसमें आपको ये दिख रहे हैं कि यहाँ से आपका बाइंग जोन क्या रहने वाला है। अगर निफ्टी का क्या ब्रेकआउट आता है तो जैसे ये देखिए, यहाँ निफ्टी ने ऑलरेडी एक दिन पहले ही आपको बता दिया कि यहाँ से जो ब्रेकआउट लेवल होने वाला है वो 23,900 होने वाला है। कि अगर यहाँ से निफ्टी को डाउन जाना है तो उसको 23,900 का एक साइकोलॉजिक लेवल है, उसको एक बार के लिए ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से 1 से 2% का
वन वे मूवमेंट दे दे, तो उसके लिए निफ्टी को जो आज की एक रेंज है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, साथ ही उसको 23,900 के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। जी हाँ, अगर मार्केट 23,900 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो हो सकता है कि कल मार्केट एक तरह से वापस गैप डाउन ओपन करे। साथ में एक चीज़ इसको समझिए कि जब भी मार्केट में इस टाइप का सेंटिमेंट हो जहां आपको लग रहा है कि कहीं वॉर चल रही है, जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर चल रही है, तो ऐसे माहौल के अंदर मार्केट हमेशा उसको एक तरह से नेगेटिव लेता है, क्योंकि ऐसे टाइम में क्या होता है कि जो आपकी इकोनॉमी है वो एक तरह से क्रैश होती है, जो भी आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं वो भी इससे इम्पैक्ट करते हैं, तो उसको मार्केट हमेशा एक तरह से नेगेटिव लेता है। साथ में जो एफआई बाइंग जो अभी कुछ महीनों से जो एफआई बाइंग बढ़ रही थी इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो भी हो सकता है कि यहाँ से वो अपने पैसे को यहाँ से एक बार के लिए वापस यहाँ से निकालने की ट्राई करे, तो उससे हो सकता है कि मार्केट आने वाले 1-2 दिनों में शार्पली गिरे, क्योंकि आज मार्केट एक तरह से होल्ड हो चुका है, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को अभी तक निकाला नहीं, लेकिन उनको लगेगा कि अगर ये वॉर का सेगमेंट और ज़्यादा एस्केलेट हो रहा है और ज़्यादा अगर वॉर का इम्पैक्ट पड़ने वाला है तो वो अपने पैसे को यहाँ से निकालेंगे। उस टाइम मार्केट यहाँ से हो सकता है कि 4 से 5% एक ही सप्ते के अंदर गिर जाए। लेकिन आपको ऐसे मार्केट को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक तरह के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप यहाँ से जो आपके पसंदीदा स्टॉक्स है आप उनको बाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम निफ्टी ट्रेडर के एक सेक्टर एनालिसिस के अंदर चलते हैं और उसको समझते हैं कि यहाँ से कौन सा सेक्टर अभी डाउन चल रहा है, कौन से सेक्टर में हो सकता है कि आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाए जो आप लॉन्ग टर्म के लिए उनको बाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो एनालिटिक्स वाला मेन्यू है यहाँ से आपको दिख जाएगा सेक्टर एनालिसिस, और सेक्टर एनालिसिस को ओपन करने पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर करीबन आज पूरा ही एक तरह से ब्लड बाथ वाला सिचुएशन है, जिसमें ओनली 3 ही सेक्टर ने करीबन जो आपको ग्रीन में दिख रहे हैं, जिसमें निफ्टी पीएसयू और निफ्टी ऑटो, और ये सेक्टर आपको ग्रीन में दिख रहा है। बाकी जो सबसे ज़्यादा सेक्टर आज गिरा है वो है निफ्टी रियल्टी। साथ में अगर हम जैसे अगर आपको इनके अंदर के स्टॉक्स को देखना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनका वेटेज आज सबसे ज़्यादा गिरा है, तो अगर हम जैसे निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर जो आईसीआईसीआई बैंक है वो सबसे ज़्यादा गिरा है। और ऐसे सिचुएशन में हमेशा बैंक सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरता है, क्योंकि बैंक का जो इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे टाइम में लोग अपने पैसे को एक बार के लिए बैंक से निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि ऐसे टाइम में, क्योंकि जैसे इस टाइम में क्या होता है कि आप कुछ भी की लेवल्स देख लीजिए, हो सकता है कि और भी इस टाइप के वीडियोस देखे हो जिसमें उन्होंने निफ्टी बैंक निफ्टी इनके की लेवल्स बताए हैं कि मार्केट हो सकता है यहाँ से रिवर्सल ले ले। लेकिन ऐसे टाइम में क्योंकि जब सेंटिमेंट ओवर हो जाता है किसी भी टेक्निकल के ऊपर, तब हमेशा मार्केट में एक तरह का फियर वाला माहौल रहता है। तो मार्केट उस टाइम कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मेजरली उसको फॉलो नहीं करता। लेकिन इस टाइम आप तरह से जो भी आपका अगर लॉट साइज है आप उसको एक बार के लिए कम कर सकते हैं, उसको आप हेज कर कर चलिए, तो उससे आप इस टाइम आपके कैपिटल को सेव कर सकते हैं। साथ में हम आपको एक तरह से रिकमेंड करेंगे आप इस मार्केट को अवॉइड कीजिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको इस टाइम आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप इस टाइम में जो आपके लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स हैं आप उनको बाई कर सकते हैं। इस टाइम आप हो सकता है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं, जिसमें आप निफ्टी ट्रेडर के सेक्टर एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सेक्टर के हिसाब से ही मिल जाएगा कि कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं। साथ में आप निफ्टी ट्रेडर के स्टॉक एनालिसिस को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जो आपको एक हो सकता है कि एक चीपर प्राइस पर अभी आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने समझा कि हम कैसे इस टाइप के जहाँ सेंटिमेंट ओवर है किसी भी टेक्निकल पर, आप ऐसे मार्केट में कैसे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। साथ में अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप कैसे निफ्टी ट्रेडर के टूल्स की मदद से उन स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जिनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्योंकि मार्केट अभी बियरिश है तो वो हो सकता है कि आपको एक चीपर प्राइस पर मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इस टाइप की क्या इंसाइटफुल वीडियो और भी चाहिए आने वाले टाइम में। साथ ही फ्रेंड्स, आप निफ्टी ट्रेडर ऐप और वेब को यूज़ कीजिए, जिसमें आपको इस टाइम आपको मार्केट के की एनालिसिस और की लेवल्स आपको मिल जाएंगे।
और फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि इस टाइप के मार्केट में आपकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहने वाली है, और क्या आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से और गिरेगा या फिर मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेकर अपसाइड में जाएगा, वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।